करनी। यह जो यमुना है यही कर्म की नदी, यही धर्म की नदी, और इनका जन्म जो है वो सूर्य से हुआ। सूर्य प्रकाश है, सूर्य ज्ञान है, और इसका अभिप्राय है कि आपके कर्म का, आपके धर्म का उद्गम अगर सूर्य से हुआ है, ज्ञान से हुआ है, विचार से हुआ है कि जो मैं कर्म कर रहा हूं किस लिए कर रहा हूं, करने वाला क्या कौन है, उद्देश्य क्या है। जब इस सूर्य वृत्ति का, सूर्य का ये जो जन्म है, सूर्य वंश की विलक्षणता यही है। सूर्य वंश में श्रेष्ठतम राजाओं का जन्म हुआ। इसका अभिप्राय है कि जिन पुण्यात्माओं के जीवन में कर्म के मूल में विवेक होता है, वो व्यक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ धार्मिक हुआ करते हैं। और चंद्रवंश के राजाओं के इतिहास में भिन्नता आपको मिलेगी। भगवान कृष्ण ने चंद्रवंश में जन्म लिया, तो चंद्रवंश में माने अगर आप सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र पढ़ें और जो चंद्रवंशी कहे जाने वाले राजा हैं उनका चरित्र पढ़ें तो बड़ा अंतर दिखाई देगा। उन चंद्रवंशी राजाओं के चरित्र में अनेक दोष, अनेक ऐसे श्रेष्ठ होते हुए भी उनके अनेक दोष, अनेक अवगुण सामने आते हैं। और उसका सांकेतिक अर्थ ये है कि सूर्य जब उदित होता है तो अंधकार सर्वथा मिट जाता है, और चंद्रमा जो है वो साथ में समझौता किए हुए है, रात भी बनी रहे और मैं भी चमकता रहूं। मानो चंद्रमा और वो घटना और बढ़ना, यह भगवान कृष्ण की कृपा थी कि जब चंद्रमा ने उलाहना दिया कि आपने भी तो महाराज परम प्रकाश का ही पक्ष ले लिया, तो उन्होंने कहा अच्छा भाई। वो उनकी करुणा थी कि उन्होंने चंद्रवंश में जन्म ले लिया। वो चंद्रवंश में चंद्रमा मन का प्रतीक है, सूर्य आत्मा का प्रतीक है, और सूर्य जो आत्म तत्व है और मन वो मानो चंद्र तत्व है। तो मन के द्वारा जो सत्कर्म होगा वो तो घटते बढ़ता रहेगा। कहो तो आज बहुत अच्छा हुआ, आज ये श्रेष्ठ कर दिया, कल नहीं किया। मानो मन मूल में जहां पर है वहां अच्छाई और बुराई का मिश्रण होगा, और जहां विवेक मूल में होगा, ज्ञान होगा, तो वहां पर व्यक्ति में सत्कर्म और पवित्रता का ही संस्कार हो सकता है। आत्म तत्व जिसके मूल में विवेक है, आत्म तत्व है। इसलिए यमुना सूर्य की पुत्री है, और सूर्य की पुत्री यमुना में जो स्नान करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि जब तक धर्म के मूल में, क्रिया के मूल में विचार न हो, और इसलिए उसी सूत्र को आप पुनः ध्यान में रख लें कि जब तक धर्म में केवल स्वार्थ की वृत्ति है, लालसा की वृत्ति है, कामना की वृत्ति है, आप अच्छे कार्य करते हैं। अच्छे कार्य करना ही चाहिए। का ऐसा नहीं कि व्यक्ति जो है बड़े सिद्धांतों की आड़ लेकर के कि अगर पुण्य से अभिमान ही उत्पन्न होता है तो चलो आज से अभिमान, पुण्य करने ही बंद कर दें, न पुण्य करेंगे न अभिमान होगा। तो व्यंगात्मक गाथा जो सज्जन ने मुझे सुनाई कि एक व्यक्ति बड़े भारी कृपण थे, दान देते नहीं थे। सत्संग में गए तो ध्यान की व्याख्या सुन करके लौटे तो चंदा मांगने को लगा कि शायद कथा का प्रभाव पड़ा हो। चले मांगने के लिए गए, और जब मांगने के लिए गए तो उन्होंने कहा हाँ आपको हम 3 लाख रुपया दान में दे रहे हैं। आश्चर्य हो गया, बोले बड़ी प्रभावशाली कथा थी, सुनते ही इतने उदार हो गए, और 3 लाख का चेक उन्होंने पकड़ा दिया। उतने उत्साह में उतावले थे कि चंदा लेने वाले चेक को लेके चले गए, पर जब बैंक में गए तो पता चला कि हस्ताक्षर तो इसमें है ही नहीं। तो लौट करके आए, बोले सेठ जी आप शायद हस्ताक्षर करना भूल गए। बोले तुमने पूरी कथा नहीं सुनी। उन्होंने कहा था दान के साथ अभिमान नहीं होना चाहिए, और नाम लिख देना तो अभिमान है, इसलिए मैं अभिमान नहीं करना चाहता। तो अब ऊंचे सिद्धांत की आड़ में अगर व्यक्ति दान देना ही बंद कर दे कि अभिमान न हो जाए तो व्यक्ति बड़ा भारी पाखंडी है, धर्म के साथ छल करने वाला है।
इसलिए मानो इन श्रेष्ठ कार्यों के क्रिया के रूप में करते हुए भी हम यह विचार करें कि धर्म का मूल तत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। और जब ध्यान करेंगे तो धर्म की परिपूर्णता तब होगी। सारे अधर्म के मूल में एक वस्तु है, मेरा और तेरा। भगवान से लक्ष्मण जी ने पूछा, लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु माया के लिए कहते हैं कि माया के बंधन में सारे जीव बंधे हुए हैं, ये माया कौन है? आपने माया क्यों बनाई? तो भगवान ने हंस करके कहा, मैंने थोड़ी माया बनाई, माया तो संसार वालों की बनाई हुई है। क्यों? बोले, मैं और मोर तोर तय माया। मैं और मेरा, तू और तेरा शब्द लोगों ने बनाया, मैंने थोड़ी बनाया। यही उनका बंधन है। और मानो सूत्र यही कि जब तक मेरा तेरा बना रहेगा, हमारा पुण्य भी अधूरा होगा, हमारे अच्छे कार्य भी अधूरे होंगे, और हमारे जीवन में एक राग होगा तो द्वेष भी होगा, हमारे जीवन में अच्छाई होगी तो बुराई भी होगी। इसलिए धर्म की सच्ची कसौटी क्या है कि हमारे आपके कर्म के मूल में जब स्व के स्थान पर के कल्याण की भावना आ जाए, मानो वह भेद बुद्धि मिट गई, और उस समय व्यक्ति को के द्वारा जो सत्कर्म होगा वह धर्म का सर्वश्रेष्ठ रूप है। और इसलिए सत्य के द्वारा कीर्ति मिलती है, स्वर्ग मिलता है, या अनेक कर्मों के द्वारा व्यक्ति को अगले जन्म में यह मिलता है वह मिलता है, ऐसा वर्णन किया गया। इसके आधार पर नहीं, जब हमारे जीवन में उद्देश्य परहित हो जाए, मानो स्व के भेद से उठ करके व्यक्ति पर के हित में संलग्न हो गया, तो मानो उसमें समझ आ गई। और इसलिए समस्त धर्मों में परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा कल। बोलिए सिया।